हाय गाइस, आज हम हैड का यूज सीखेंगे ना। एचडी हैड। तो उससे पहले नॉर्मल सेंटेंस समझ लेते हैं। बहुत सारे यूज होता है हैड के और बहुत समझने की कोशिश करेंगे आसान तरीके से। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ ना, ठीक है ना। मैं खाना खा रहा हूँ तो इसका कैसे बोलेंगे आप? आई एम ईटिंग, है ना। अभी कोई आप काम कर रहे हो तो उसका आई एम ईटिंग, ये हो गया सिंपल, मैं खाना खा रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये जैसे ईट है ना। ईट 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 मीन्स खाना। खानों को आप टेक से बोल सकते हो ना। इन दूसरों सबको आपस में एक दूसरे से बदली कर सकते हो। ईट की जगह टेक लगा सकते हो, टेक की जगह हैव लगा सकते हो, है ना। तो ये है। अब कहीं पे ईट है तो ईट की जगह टेक, टेक की जगह हैव। ओके, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट। मैं रोटी खाता हूँ, आई ईट चपाती। मैं चावल खाता हूँ, आई ईट राइस। या फिर आई टेक राइस या आई हैव राइस। ओके, इसकी जगह हम कर सकते। जैसे मैं चावल खाता हूँ, मैं रोज सुबह चावल खाता हूँ, आई ईट राइस एवरी मॉर्निंग। या फिर आई टेक राइस या फिर आई हैव राइस। ओके, इन सबको आप आपस में बदली कर सकते हो। ये है आसान से सीखने का तरीका, ठीक है ना। ओके, अब मैंने कहा कि मैं अभी खाना खा रहा हूँ, ठीक है। आई एम ईटिंग फूड। या फिर ईट की जगह, ईटिंग की जगह मैं क्या बना सकता हूँ? हैविंग भी लगा सकता हूँ, ठीक है ना। ये एक दूसरे का बदली कर सकते हैं। आई एम ईटिंग फूड या फिर आई एम हैविंग। आई एम हैविंग। अभी मैं खा रहा हूँ, मतलब ना, ठीक है, समझ गए ना। अब ये है, ये इस एक जगह हम इस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे हम सीखते चलेंगे इसको, ठीक है ना। आज हम फोकस करेंगे भी हेड पे, ठीक है ना। और इसलिए हेड से पहले हम हैव को समझ लेते हैं। तो ये इसका तरीका, हम ईट, जहां भी ईट आएगा उसको हम टेक भी बोल सकते हैं, हैव भी बोल सकते हैं, राइट। मैंने खाना खा लिया है, ठीक है ना। मैंने, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैंने जैसे खाना मेरा खत्म हो गया तो वहां पे क्या होगा? मैंने खाना खा लिया, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। या फिर हमने ईटिंग छोड़ के अब हैव पर फोकस करेंगे ना। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम हैविंग। आई एम हैविंग फूड में कुछ भी आप खा रहे हो, मैं राइस खा रहा हूँ, आई एम हैविंग राइस। तो जैसे आपने कोई काम कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, जैसे आपने खाना खा लिया, आई हैव ईटन, ठीक है ना। जैसे हम बोलते हैं आई, मैंने खा लिया है, आई हैव ईटन। ईटन हो गया। ईटन का टेकन भी हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर हमको बताया गया है, टेकन भी बोल सकते हैं, आई हैव टेकन भी बोल सकते हैं। और आई ईटन, ईटन आ गया। ईटन की जगह हम टेकन बोल सकते हैं, टेकन जगह हैड बोल सकते हैं। तो अब इसकी जगह हम आई हैड बोल सकते हैं, ठीक है ना। आई, अब मैंने कहा कि मैंने खाना खा लिया, आई हैव तो आना ही आना है एक। तो हैड, आई हैव, उसके बाद ईटन की जगह हम ऐड करेंगे, ठीक है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, आई हैव हैड फूड, मैंने खाना खा लिया। क्या तुमने खाना खा लिया? हैव यू ईटन बोलते तो हैव यू हैड बोलेंगे आप, ठीक है ना। ओके, अब चलते हैं इसका सेंटेंस बनाते हैं, राइट। ओके, समझने इस पिक्चर को समझना बहुत आसान तरीका है, क्योंकि हम उसको सिर्फ रिप्लेस करते। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मतलब आई एम ईटिंग। ईटिंग की जगह हम हैविंग लगा दे, ठीक है ना। अब ऊपर दिखा दिया मैंने क्यों आया हैविंग करके, ठीक है ना। ओके, आई एम हैविंग फूड। वो कपड़े धो रहे हैं, ही इज वॉशिंग क्लोथ। अच्छा, मैं नहा रहा हूँ, आई एम टेकिंग बाथ। ओके, आई एम हैविंग बाथ भी आप बोल सकते हैं। टेकिंग की जगह में आई एम हैविंग, टेकिंग को हम रिप्लेस करते हैं, आई एम हैविंग ए बाथ। बात की जगह, बात से पहले अ बात का यूज होता है। ओके, मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। जैसे मेरा खाना खत्म हो गया, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, आई एम हैविंग, मैंने खाना खा लिया। तो अभी हिंदी में चेंज होगा तो इंग्लिश में भी चेंज होगा। ऐसी जगह में ये है बात है, ठीक है ना। ये है, इस पर हम फोकस नहीं करें, लेकिन इसको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ मैंने खाना खा लिया है, मैंने ये कर लिया है, मैंने वो कर लिया, वो चला गया है। तो यहाँ पर हर जगह हैव आएगा। अपने लिए हैव, दूसरे के लिए है, दैट्स इट। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन। ईटिंग की जगह हम अब हैड लगा दें, ठीक है। आई हैव, इसका मतलब क्या होगा? मैंने खाना खा लिया, आई हैव हैड फूड। ओके। ओके, अब ऐसे उसने नहा लिया है, ही हैड हैड बाथ। अब वह हैड पर फोकस करेंगे। ओके, मैंने कपड़े धोए थे, आई वॉश्ड क्लोथ, मैंने नहाया था, आई टुक बाथ। अब इसको हैड बाथ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। आई टुक की जगह थर्ड फॉर्म है हैड। जहां जब भी टुक टेक है हम उसको हैड कर सकते हैं। मैंने खाना खाया था, पास्ट की बात है। सेकंड, जिसमें कुछ कल कुछ भी होता है ना, आप कहीं गए थे, आपने कोई चीज खाया था,
मैंने कल खाया नहीं खाया, यस मैंने खाया था, यस आई एट, मैंने खाया था, एट की जगह आई हैड, ठीक है ना, सेकंड फॉर्म। हैव का सेकंड फॉर्म हैड ही होता है, ठीक है ना, ये फर्स्ट में, ये एट है, एट की जगह टुक या टुक की जगह हैड। कल आपने कुछ खाया था, कहीं गए थे, तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, मैंने खाया था आई एट, या मैंने आई टुक या आई हैड, ये वाला हैड वहां से आ रहा है आपका। ओके, मैंने खाना खाया था, आई हैड, मैंने खाना खा लिया था, आई हैड। अब जैसे अब इसको समझना, ठीक है, मैंने अभी हैड का यूज किया, मैंने खाना खा लिया था, तुम्हारे आने से पहले मैंने खाना खा लिया था, उसको जाने से पहले मैंने खाना खा लिया था, मैं खाना बना चुका था, मैंने खाना बना लिया था। मतलब ये आधा आधा सेंटेंस लिखा, आधा आपने सोचना है। जैसे मैंने खाना खाया था, ये तो सिंपल है, मैंने खाना खाया या खाना खाया था, दो चीजें एक ही है ना। जैसे मैंने लिखा कि मैंने खाना खाया था, मतलब कल आप कहीं गए थे, मैंने आपको वहां खाया था, बस हो गया, मैंने खाना खाया था बोलो, या था लगाओ, या खाना खाया, बात एक है ना। आई एट फूड, ठीक है, आई एट फूड या आई हैड फूड, राइट। ओके, मैंने खाना खा लिया था, ये दोनों में अंतर समझ, मैंने खाना खाया था और मैंने खाना खा लिया था। पहले तो ये समझ, मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया था, ये दोनों सेंटेंस एक ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर था लगाओ या मत लगाओ, आपको ये समझना, ठीक है ना। अब मैंने खाना खाया या मैंने खाना खाया था, पास्ट की बात है, था से मतलब नहीं है, पास्ट में कोई काम आपने किया तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, बस। आई एट फूड, आई टुक फूड या आई हैड फूड। ओके, ये एट लगाओ, टुक लगाओ, हैड लगाओ, बात है। हम आज फोकस कर रहे हैं हेड पे, और खाने में लोगों को हेड ही बोलते रहते हैं, टुक, और उनको ये पता नहीं, कई लोगों को ये ईटन का रिप्लेस है, एट का रिप्लेस है, टुक का रिप्लेस है, ठीक है ना। आपको तीनों चीजें पता होनी चाहिए। ओके, मैंने खाना खाया था, बस ये सिंपल सी बात है। अच्छा, मैंने खाना खा लिया था, अब इसका मतलब, इसका अंतर समझ, इसमें कहीं ना कहीं ना, इसमें कोई और चीज है। मैंने खाना खाया था, मैंने खाना खा लिया था, खा लिया था मतलब इसमें ये कि जैसे तुम्हारे आने से पहले मैंने खाना खा लिया था, उसके जाने से पहले मैं खाना खा लिया था, मैंने कपड़े धो लिए थे और मैंने कपड़े धोए थे। धो लिए थे, इसका मतलब ये कि इसमें सेंटेंस कुछ अधूरा सा है, इसको पूरा मतलब, तुम्हारे आने से पहले मैंने कपड़े धो लिए थे, उसके जाने से पहले कपड़े धो लिए थे, उसके आने से पहले मैंने खाना बना लिया था, उसके लिखने से पहले मैंने लिख लिया था, है ना। इस तरह से, इस तरह के जो सेंटेंस होंगे, इसमें हेड आता बस ना। जिससे आपको एग्जाम्पल दिया था ना, बार बार दिया जाता कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ये पास्ट परफेक्ट, ये टेंस, इससे मतलब नहीं। अब ऐसी सिचुएशन है तो आपने कैसे बोलना है, ये सीखना, ठीक है ना। अब भाई तुमने कल खाना क्यों नहीं खाया, अरे मैंने खाना खा लिया था, मैं खाना खा लिया था, मैंने खाना खा चुका था, मतलब तुम्हारे आने से पहले, ठीक है ना। जैसे मैं बोले, मैंने कपड़े धो लिए थे उसके जाने से पहले, आई हैड आई हैड वॉश्ड, जो काम आपने पहले करे थे उसको आप पहले बोलते हैं, उसके जानने से पहले या तुम्हारे जानने से पहले, बिफोर यू वेंट, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना। मैंने खाना बना लिया था, आई हैड कुक्ड फूड, तुम्हारे आने से पहले ना। ये आपकी मर्जी, आप कुछ भी बोल रहे हो, ये मर्जी आपकी है, बस ये फीलिंग आपने करना। मैंने खाना बनाया था, मैंने खाना बना लिया था, मैं खाना बना चुका था, मतलब कब, उससे पहले कोई चीज हुई होगी तभी तो बात है, तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे जाने से पहले, रवि के आने से पहले, कुछ भी बोल दो आप। अब मैंने आई हैड कुक्ड फूड बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले, है ना, सेकंड फॉर्म आएगी। तुम्हारे जाने से पहले, बिफोर यू वेंट, रवि के खाने से पहले, बिफोर रवि एट, कुछ ही बोलता, आपकी मर्जी है। ये अब ये हेड आता है ना, ये है हेड एक्चुअली। आपने मतलब समझना, मैंने खाना खाया था, ये तो सिंपल है, आई एट, मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खा लिया था, क्या इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें और छुपी है चीज, है ना उसमें। ये तुम्हारे जाने से पहले, उसके आने से पहले, पापा के कहने से पहले, तुम्हारे फोन करने से पहले मैं चला गया था, आई हैड गॉन बिफोर यू कॉल्ड मी, ठीक है ना। मैंने लिख लिया था, आई हैड, मैंने लिखा था, आई राइट, मैंने मैंने लिख लिया था, मतलब तुम्हारे सवाल का जवाब देने से पहले मैंने लिख लिया था। मैंने तुमसे पेन मांगी, तुमने देर कर दी, उससे पहले मैंने लिख लिया था, आई हैड रिटर्न बिफोर यू गेव मी पेन। ओके, मैं चला गया था, आई हैड गॉन, तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू केम, तुम्हारे जाने से पहले, बिफोर यू वेंट, पापा के जाने से पहले, बिफोर पापा वेंट, है ना। ओके, तो ये एक में सेकंड फॉर्म आएगा, उसमें जो हेड के साथ थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है ना। मैंने पिज्जा बना लिया था, आई हैड
मेड पिज्जा, कुकड पिज्जा, मैंने खाना खा लिया था। आई हैड ईटन, तुम्हारे जाने से पहले, उसके जाने से पहले, कुछ भी करना, मैंने कपड़े धो लिए थे तुम्हारे धोने से पहले, तुम्हारे नहाने से पहले मैंने कपड़े धो लिए थे, तुम्हारे जाने से पहले मैंने कपड़े धो लिए थे, रिया के आने से पहले मैंने कपड़े धो लिए थे, कुछ भी है, उसके आने से पहले, जाने से पहले, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी थी। उसने नहा लिया था, ही हैड टेकन बाथ, ही हैड बाथ भी बोल सकते हैं ना, टेकन की जब वो बताते टेकन को हम हेड से रिप्लेस कर सकते हैं हैव को। आई हैड बाथ, कब, तुम्हारे जाने से पहले, तुम्हारे नहाने से पहले, बिफोर यू, तुम्हारे खाने से पहले, बिफोर यू एट, तुम्हारे बिफोर यू हैड, है ना, ईट की जगह पे मैंने खाना खा लिया था तुम्हारे खाने से पहले। आई, देखो ये सेंटेंस कैसे बनेगा देखना, आई हैड ईटन, ईटन ना लगा मैं हैड लगा दूं, आई हैड फूड, ओके, तुम्हारे खाने से पहले, बिफोर यू एट, यू एट मतलब सेकंड फॉर्म, तुम्हारे खाने से पहले, एट की जगह फिर हैड लगाने की, क्योंकि हैव की सेकंड फॉर्म हैड मैंने ऊपर देखा था, बिफोर यू हैड, आई हैड फूड बिफोर यू हैड, ठीक है ना। ये एक्चुअली हम वैसे ईट लगाते हैं। ऐसे अगर मैं इसको बोलूं, देखो, आई मैंने खाना खा लिया था, आई हैड ईटन, है ना, ईटन, आई हैड ईटन फूड बिफोर यू एट, तुम्हारे खाने से पहले। अब मैंने एट की जगह भी हैव की, जो अब ऊपर जो टेबल दिखा था मैंने आपको, ये रिप्लेस, इससे रिप्लेस कर सकते हैं, इट बिफोर यू एट, तुम्हारे खाने से पहले ना, बिफोर यू, हाँ तुम्हारे खाने से पहले, उसमें सेकंड फॉर्म आएगा आई हैड ईटन, आई हैड ईटन मतलब मैंने खा लिया था, बिफोर यू एट या बिफोर यू टुक या बिफोर यू हैड, हैव इसका हैव का सेकंड फॉर्म हैड, ठीक ना, हैव का सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म भी हैड, इसलिए हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा रखा ना। तो ये जो है आई, हाँ कहाँ पे हो, ये है, हाँ ओके। अब मैंने खाना खा लिया था, आई हैड बिफोर, ये जो है सेकंड फॉर्म वर्ब भी ना, ये बस ये थर्ड फॉर्म होता है, आई हैड फूड बिफोर यू, इसका मतलब आई हैड ईटन बिफोर यू एट, ओके। इसका मतलब ये एट, एट को हमने हेड से रिप्लेस कर दिया, इस ईटन को हमने हेड से कर लिया, बस आई हैड ईटन लगा देता, हम इसको ईटन की जगह हेड लगा दिया, तो ऊपर दिखा था टेबल, आई हैड फूड बिफोर यू हैड, तुम्हारे खाने से पहले, ओके, ये ऐसे समझना इसको, राइट, ओके। अब समझ गए होंगे मुझे लग रहा, अब उससे, अब मैंने, क्या उसने खाना खा लिया था, हैड ही ईटन, है ना, इस क्वेश्चन आएगा फिर, ठीक है ना, क्या उसने खाना, क्या उसने खाना खा लिया, तो इसमें थोड़े से पेंडिंग, तो मुझे अब मेरे दिल में जो बोला ना उस पर ध्यान देना, क्या वो खाना खा, हैज ही ईटन, क्या उसने खाना खा लिया है, हैज ही हैड फूड, क्या उसने खाना खा लिया, क्या उसने वो खाना खा चुका था, उसने खाना खा लिया था, हैड ही हैड फूड, है ना, क्या उसने खाना खा लिया था, हैड ही ईटन फूड, उसने खाना खा लिया था, क्या क्वेश्चन आ जाए, क्या तुमने खाना खा लिया, हैव यू ईटन फूड, हैव यू ईटन फूड मतलब क्या तुमने खाना खा लिया है, यस आई हैव ईटन फूड। अब हैव को हम रिप्लेस कर देंगे, हैव यू ईटन या हैव यू हैड, ठीक है ना, ये देखो, क्या तुमने खाना खा लिया, हैव यू हैड फूड, यस मैंने खाना खा लिया, यस आई हैव हैड फूड, ओके, ओके, वो चला गया था, ही हैड गॉन, चलो ठीक है, ये तो नॉर्मल में हेड में, एक्चुअली यहाँ पर फोकस मैं हेड पे कर रहा हूँ। अब ये है कि मम्मी के उठने से पहले मैंने शाम का बचा हुआ खाना खा लिया था, आई हैड, इसको ऐसे लेते, मम्मी के उठने से पहले, बिफोर मम्मी woke up या got up, I had already eaten या taken food, द लेफ्ट, जो बचा हुआ खाना, जैसे शाम का बचा हुआ खाना में मैंने मम्मी के उठने से पहले खाना खा लिया था, आई हैड फूड बिफोर मम्मा woke up, विच फूड, लेफ्ट ओवर फूड, अब इसको कैसे बना सकते हो ना, बिफोर मम्मा woke up आई हैड ऑलरेडी हैड फूड, आई हैड ऑलरेडी ईटन फूड, ईटन कौन सा फूड, उसको लेफ्ट ओवर फ्रॉम द इवनिंग, शाम का बचा हुआ, ओके, ऐसे करके, आई हैड ईटन द लेफ्ट ओवर फूड, बचा हुआ खाना, क्या कहा, फूड होने से ठीक है, आई हैड ईटन फूड बिफोर मम्मा वोक अप। अब
फूड तो ठीक है, फूड से पहले क्या, बचा हुआ खाना शाम का, लेफ्ट ओवर फूड है ना। ओके, जूठा खाना तो ऑड फूड है ना। वैसे मैं एक, ये खाना जूठा है बस, ये मैंने अलग से वीडियो बनाया उसमें देखना। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। मैं लंच कर रहा हूँ, आई एम हैविंग लंच। मैंने लंच कर लिया है, आई हैव हैड लंच। ओके ना, मैंने कर लिया है, आई हैव ईटन, या फिर आई हैव हैड। ओके, मैंने लंच कर लिया, आई हैव हैड फूड। मैंने रोटी खा ली, आई हैव हैड चपाती। मैंने रोटी खा ली है। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट। आई हैव ईटन बोलो, टेकन बोलो, हैड बोलो, ठीक है, हम हैड पर फोकस करें। मैंने लंच कर लिया है, आई हैव हैड माई लंच। मैंने डिनर कर लिया है, आई हैव हैड माई डिनर। ओके, क्या उसने खाना खा लिया है? क्या तुमने खाना खा लिया है? हैव यू ईटन, हैव यू हैड। ओके, ये ईटन की जगह हैड आया है। क्या तुमने खाना खा लिया है? हैव यू हैड फूड। क्या तुमने डिनर कर लिया है? हैव यू हैड डिनर। क्या तुमने लंच कर लिया है? हैव यू हैड लंच। क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया? हैव यू हैड लंच। क्या तुमने चाय पी ली है? टेक की जगह सेकंड फॉर्म हैव यू ना, थर्ड फॉर्म। क्या तुमने ये कर लिया? क्या तुमने ये कर लिया? हैव के बाद हैव यू हैड। ओके, अब ये समझ में आ गया। अब ये दूसरा कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है ना। जैसे एक वो हैव तो एक अलग होता है, दो हैव होते हैं, ठीक है ना। हैव मतलब दो तरह से हैव का यूज होता है। वो हैव जब हमने खा लिया, तो क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुमने ये कर लिया, ये एक अलग से हैव है, राइट। तो मुझे नहीं पता आपने ये चीज कर ली कि जब मैं आप अपने बारे में बोला मैंने खाना खा लिया, तो अपने लिए हैज, दूसरे के लिए हैज। उसने खाना खा लिया, ही हैज रिटन। क्या तुम्हारे पापा ने खाना खा लिया? दूसरे व्यक्ति, दूसरे के लिए हैज। क्वेश्चन होगा तो हैज अब आगे आ जाएगा, और नॉर्मल आंसर होगा तो उसमें पीछे आ जाएगा, ठीक है ना, राइट। अपने लिए हैव है, दूसरे के लिए हैज है। उसने खाना खा लिया, ही हैज रिटन, सी हैज रिटन, रवि हैज रिटन। दूसरा व्यक्ति कोई भी दूसरे के लिए हैज है। क्या उसने खाना खा लिया? हैज ही रिटन। क्या तुमने खाना खा लिया? हैव यू रिटन। ओके, इतना याद रखना। अपने बारे में बोलोगे तो हैव, दूसरे के बारे में हैज, राइट। ओके, अब क्या है कि, हाँ, अब एक हैव दूसरा आ रहा। दूसरा हैव का क्या होता है? जैसे मेरे पास कोई चीज होती है ना, तो उसके लिए भी हम वो हैव का यूज करते हैं। तो जैसे हम हिंदी में भी कोई चीज, एक शब्द के दो दो तीन तीन इस्तेमाल हमारे पास होते हैं ना। ये ऊपर वाला हैव एक अलग हैव है, जिसके हम एक हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अच्छा, अब दूसरा है भाई, जैसे मैं कहता हूँ, क्या तुमने खाना खा लिया है? नहीं, क्या तुमने खाना खाना है? जैसे मैंने कहा खाना 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 है क्या, जैसे मैंने कहा कि खाना खाना है क्या, खाना खाना है, ये है तो खा है ना। खाना खाना है तुमने, जैसे मैं पूछ रहा हूँ तुमने, ये भी खाना है, ये भी खाना है, लेकिन ये मतलब दोनों का अलग अलग। क्या तुमने खाना खाना है, ये खाने के जब हम रोटी रख देंगे तो फिर ये है गया ना। ये मतलब ये खाने की प्लेट है, ये खाने की प्लेट है, और एक ईट है जिसको ईट बोलते हैं। तो ऐसे समझना, जैसे हम हिंदी में तो एक शब्द कई चीज होते हैं। एक खाने का मतलब भोजन से है, दूसरा खाना मतलब ईट से मतलब है, खाना खाने से मतलब है, ठीक है ना। ऐसे उसको समझना। तुमने खाना खाना है क्या? आप, मुझे खाना खाना है। खाना खाना मतलब मुझे, एक खाना मतलब जो पहला खाना है वो एक प्लेट है, खाने की प्लेट है। मुझे रोटी खानी है, मुझे चावल खाना है, मुझे खाना खाना है, ठीक है ना। ऐसे हैव का भी है। वो हैव का इस हैव से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। हाँ, वो हैव का मतलब जैसे मेरे पास कोई चीज है, तो उसके लिए हैव का यूज होता है। मेरे पास पेन है, आई हैव ए पेन। मेरे पास कार है, आई हैव ए कार। मेरे पास मोबाइल है, आई हैव ए मोबाइल। अब मेरे पास कोई चीज, ये तो ठीक है, जैसे समान होगा। अब ये हैव का पास्ट टेंस भी हैड होता है। मेरे पास कार है, आई हैव ए कार। मेरे पास कार थी, अब नहीं है, पहले थी। तो सिंपल है, आई हैड ए बाइक। मेरे पास मोबाइल था, आई हैड ए मोबाइल। मेरे पास मकान था, आई हैड ए हाउस। अच्छा, अब क्या होता है, जैसे आपको ये बीन पता होगा वैसा भैया। जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास 2 साल से कार थी, राइट। अब इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जैसे मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, ये 2 घंटे के चक्कर में आई हैव बीन लगाना पड़ता है, ठीक है ना। ये आपको पहले से पता होना चाहिए, नहीं होता तो दूसरे वीडियो देखना। जैसे मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, आई एम लिविंग इन दिल्ली। मैं दिल्ली में 10 साल से रह रहा हूँ, इस 10 साल के चक्कर में मुझे हैव बीन लगाना पड़ेगा। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर। बीन क्यों लगाया जा रहा है? बीन कहीं पे होने की बात हो रही है, ठीक है ना। अब ये देखना टेबल, एक बार इस टेबल को ध्यान से देखना। जब भी मैं कहीं पे होने की बात होगी ना, तो अब हम इसको, ये है, जब मैं कहीं पे होने की बात होगी, अपने होने की, तो बी की बात होगी। मैं कहीं पे रह रहा हूं, मैं घर पर हूं, आई एम एट होम।
मैं दिल्ली में हूँ, आई एम इन दिल्ली। मैं दिल्ली में 3 साल से रह रहा हूँ। मैं दिल्ली में 3 साल से रह रहा हूँ, मतलब ये है कि आई हैव बीन, ये टाइम के चक्कर में हमको बीन लगाना। आई हैव बीन लिविंग, है ना, आई हैव बीन लिविंग, ये बीन आ गया। बीन की बात होने की, होने की फैमिली है ना, बात होने की हो रही है। जब भी व्यक्ति के कहीं पर होने की बात होगी ना, इसमें से कोई ना कोई आएगा ना, बी फैमिली में से हम लेंगे कोई भी चीज। और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बी की बेस फॉर्म बी है, बी का थर्ड फॉर्म ये बी का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना। ये बात जब होनी, बी के फर्स्ट फॉर्म है, बी का सेकंड फॉर्म वॉज वोर है, बी के थर्ड फॉर्म बीन है, और ये फोर्थ फॉर्म लगा लो इसको, फोर्थ फॉर्म, ये फिफ्थ फॉर्म इज है, ठीक है ना। ये कुछ नया लग रहा होगा आप लोगों को, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इज होता है, बस सिंपल सी बात है। जैसे गो, वेंट, गोन, गोज होता है, थर्ड फॉर्म जो लास्ट होता है गोज, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए होता है। आई हैव हैड, हैड, हैज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, वैसे इज थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, तो उसको हम फिफ्थ फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक ना, है मतलब, जैसे अगर याद करने के लिए। ओके, जैसे मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, वो दिल्ली में है, ही इज इन दिल्ली। वो दिल्ली में था, ही वॉज इन दिल्ली। वो दिल्ली में 3 साल से था, और 3 साल से है, अभी भी है। 3 साल पहले से ही हैज बीन आ जाएगा, उसके दिल्ली में होने की बात हो रही है ना, इसलिए बीन आया। अब मेरे पास कोई चीज है, तो मैं बोला मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल, ठीक है ना, आई हैव अ मोबाइल, ठीक हो गया, मेरे पास मोबाइल है। अब मैं को मेरे पास ये मोबाइल 2 साल से है, एक हैव तो आने ही आना है, ठीक है, ये बात हैव तो आएगा। आई हैव अ मोबाइल फॉर, अच्छा आई हैव, एक मिनट है, आई हैव, अब यहाँ पर एक आई हैव बीन की बात हो रही थी, बीन, बीन क्यों आया, जब भी होने की बात होगी ना किसी, तो बी, बी का थर्ड फॉर्म बीन आएगा, बी फैमिली से। और जब भी मेरे पास में कोई चीज है, तो वहां पे, जब मेरे पास में कोई चीज है उसका थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है ना। मेरे पास कोई चीज है, तो हैव है, कोई हैव का थर्ड फॉर्म हैड है, तो ना, ऐसे इसको कई बार बीन लगाने की कोशिश, बीन तो आदमी के होने की बात हो रही है, यहाँ पर सामान की होने की बात हो रही है। जब सामान कोई चीज मेरे पास होता है, तो उसका थर्ड फॉर्म आएगा। सामान जब मेरे पास मोबाइल है, तो उसके लिए हैव है, और उस पास में कोई चीज होती है, तो उसका हैव का थर्ड फॉर्म हैड है। आई हैव हैड दिस फोन, आई हैव हैड दिस फोन फॉर 3 इयर्स, फॉर 2 इयर्स, है ना। जैसे मैं कहूँ कि मैं इस कमरे में 2 साल से रह रहा हूँ, मैं इस कमरे में 2 साल से रह रहा हूँ, मैं इस कमरे में 2 साल से हूँ, मतलब अपने होने की बात हो रही है ना। होने के लिए बी है, बी फैमिली किसा आएगा, इज एम आर। मैं कमरे में हूँ, आई एम इन दिस रूम, मैं इस कमरे में रह रहा हूँ, आई एम लिविंग इन दिस रूम। मैं इस कमरे में 2 साल से रह रहा हूँ, इस 2 साल के चक्कर में बीन लगाना पड़ेगा। आई हैव तो आएगा, हैव आई हैव बीन, बीन क्यों है, बात होने की हो रही है, आदमी के होने की नहीं, कि सामान के होने की, आपके होने की बात हो रही है। जब आदमी के होने की बात हुई, तो बी से आएगा, बी का हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। थर्ड फॉर्म क्या है, बीन है। आई हैव बीन इन दिस रूम, इन दिस हाउस, इन दिस रूम फॉर 3 इयर्स, ठीक है ना। मैं जो बोलूँ उस पर ध्यान देना। अच्छा, अब मैंने कहा कि मेरे पास ये कमरा 2 साल से है, आई हैव तो आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब इसमें वर्ब क्या है, मेरे पास कोई चीज है, जब मैं कहीं पर हूं, कहीं पर आदमी के होने की बात है, तो इज एम आर फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर सेकंड फॉर्म, बीन थर्ड फॉर्म। अब कोई सामान की बात हो रही, मेरे पास कोई सामान है, उसके सामान पर होने की फर्स्ट फॉर्म हैव है, तो हैव की फॉर्म लाएगी ना, बीन की फॉर्म थोड़ी आएगी। अब मेरे पास ये मोबाइल 3 साल से है, आई हैव हैड दिस मोबाइल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैड आएगा। हैड क्यों आया, क्योंकि मेरे पास कोई सामान है, उसकी बात करो, मैं कहीं पर होने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो कोई चीज आपके पास पिछले कुछ टाइम से है, तो वहां पे आप कहीं पे कि पिछले कुछ टाइम से हो, दैट इज बीन। आपके पास कोई चीज है, तो आई हैव हैड, ठीक है, ऐसे समझना। आ गया होगा समझ, मुझे लग रहा है। इसको दोबारा देख लेना एक बार, आराम से समझ में आएगा। जो पहली बार सुन रहा होगा उसको समझ में नहीं आ रहा होगा, जो पहले से पता है जिसको, वो है। मैं कहीं पर हूं, तो होने की थर्ड फॉर्म आएगी, होने का थर्ड फॉर्म बीन होता है, ठीक है ना। और मेरे पास कोई चीज है, उसके लिए हैव होता है, हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है। आई हैव हैड दिस हाउस फॉर 3 इयर्स, मेरे पास ये मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास ये मोबाइल, मेरे पास मोबाइल था, अब नहीं है। आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास ये मोबाइल 3 साल से है, अभी भी है। आई हैव
हैड दिस मोबाइल ना, कई बार आई हैव बीन नहीं बोलना, आई हैव बीन आपने बोल दिया तो आप मोबाइल हो जाओगे ना। आप मोबाइल थोड़ी हो, आपके पास मोबाइल है, आपके पास कोई चीज है, तो पास में जो चीज होता है उसका थर्ड फॉर्म आएगा। जब मेरे पास कोई चीज है तो उसके फर्स्ट उसका हैव होता है, और हैव का थर्ड 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 फॉर्म हैड होता है। आई हैव हैड दिस मोबाइल फॉर 3 इयर्स, आई हैव हैड दिस हाउस, मेरे पास मकान 2 साल से है, आई हैव हैड दिस हाउस फॉर 3 इयर्स, मेरे पास ये कार 3 साल से है, आई हैव हैड दिस कार फॉर 3 इयर्स, मैं मैं इस कार में 3 साल से हूं। अब अपने होने की बात वो होगी, आई हैव बीन इन दिस कार फॉर 3 इयर्स, ठीक है ना। अब उस कार में दो दो घंटे से हो, अब बोलेगा मैं इस कार में 2 घंटे से हूँ। आप अपने होने की बात हो, होने के लिए इज एम आर वॉज वर बीन आएगा। मैं इस मकान में 2 साल से रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग इन हाउस फॉर 2 इयर्स, मैं इस कमरे में 2 साल से रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन दिस रूम फॉर 2 इयर्स, मेरे पास ये कमरा 2 साल से है। आई हैव हैड दिस रूम फॉर 2 इयर्स। ओके, ओके। अच्छा, ओके, चलो अभी हेड का और भी नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे हेड में। चलो एक बार मैं इससे हल्का सा मैं एक बता देता हूँ, हेड को ऐसे बहुत सारे यूज हैं, तो इसी में ज़्यादा टाइम लग गया मुझे। और अब नेक्स्ट वीक में और मैं जैसे जैसे ना कोई काम हो, जैसे मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। कोई काम मुझे जाना है, आपको कोई काम करना है जहाँ पर मजबूरी होती है ना, आप बोले यार मुझे जाना, तो मुझे जाना है, मुझे खाना बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, आई हैव टू गो, आई हैव टू टेक बाथ, आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे आई हैव टू कुक फूड, मुझे कपड़े धोने हैं, आई हैव टू वॉश क्लोथ। ओके, अब मुझे कपड़े धोने पड़े, हैव की जगह हैड लगा दो, बस, ज्यादा झंझट ही नहीं है। मुझे कल वहां जाना पड़ा, आई हैड टू गो दियर, मुझे खाना बनाना पड़ा, आई हैड टू कुक फूड, ठीक है ना। ऐसे है। मुझे मुझे लिखना पड़ा, आई हैड टू राइट, मुझे लिखना है, आई हैव टू राइट, मुझे लिखना पड़ा, हैव का पास्ट टेंस हैड, ठीक है ना। जो भी आपको पास्ट में करना पड़ा हैड, लेकिन करना पड़ा इसलिए पड़ा कि कोई था नहीं, मजबूरी आपको दर्शा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, मैं बोला यार मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। पड़ता है मतलब ये रेगुलर बेसिस, यार मुझे आजकल खाना बनाना पड़ता है, ये है। अब जैसे मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, ये दोनों हिंदी में अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन इसका इंग्लिश में एक ही तरीका होता है बनाने का, राइट ना। अंतर इसकी फीलिंग क्या होती है, मुझे जाना है भाई, आज जैसे आपके घर में कोई है नहीं, यार मुझे जल्दी जाना है, मुझे खाना बनाना है, मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे उसको बताना है, मुझे लिखना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, क्यों, एक तरह की मजबूरी है, आपको दिखाना है कि ये काम आपका है नहीं, लेकिन आपको करना है। अब मुझे इसके लिए आई हैव आता है, तो आपको पता है ज्यादातर, मुझे जाना पड़ता है, मुझे लिखना पड़ता है, इसके भी अंग्रेजी वही है, आई हैव टू राइट, आई हैव टू, लेकिन इस दोनों में अंतर ये है कि आपको डेली बेसिस पे ये चीज करनी पड़ती है ना। आजकल आजकल यार मुझे खाना बनाना पड़ता है, ठीक है ना, ये है, मुझे खाना बनाना है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, इन दोनों की अंग्रेजी एक ही है, राइट। ओके, मुझे खाना बनाना पड़ा, आई हैड टू कुक फूड, मुझे खाना ना बना पड़ता था, कुछ टाइम तक आपको ये आपको डेली बेसिस में करना पड़ता था, दोनों की अंग्रेजी एक ही होती है, ठीक है ना। मुझे खाना बनाना पड़ा, एक टाइम की बात है, मुझे खाना बनाना पड़ता था, वो कुछ टाइम तक रेगुलर बेसिस पे आपको बनाना पड़ता था, आपकी मजबूरी थी, आपको घर पे कोई बनाने वाला नहीं था, मुझे उस टाइम पे यार मुझे खाना भी बनाना पड़ता था, मुझे ये भी करना पड़ता था, वो भी करना पड़ता था, ये एक कुछ टाइम तक आपको रेगुलरली करना पड़ा, मुझे ये करना पड़ा था, ये करना पड़ा था, एक टाइम आपको करना पड़ा था, ठीक है ना। यहाँ पे हेड का यूज होता है, राइट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, तो इसका मैं हेड का और भी बहुत सारे यूज है, तो बाकी वीडियो में भी लाते रहूंगा, ठीक है ना। अब इसका क्वेश्चन भी आएगा ना, क्वेश्चन भी आएंगे, और भी हेड का बहुत सारा यूज है, हेड बीन बहुत सारा यूज आता है, कंडीशनल में बहुत सारा यूज है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।